नमस्कार दोस्तों, जय हिंद जय भारत। दोस्तों आप देख रहे हैं CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज। दोस्तों हम हमारे YouTube चैनल के माध्यम से आप सभी को कई प्रकार के लेसन प्लान निःशुल्क रूप से प्रोवाइड कराते हैं। और दोस्तों यहाँ पर जो आज हमारी ये लाइव क्लास होने जा रही है, इसमें हम प्रश्नोत्तर विधि पर आधारित जीव विज्ञान अनुकरणीय पाठ योजना के बारे में आपको बताएंगे। दोस्तों आपके पाठ्यक्रम में सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान पहली बार आए हैं और आपको 5 ऐसे सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाने हैं जो विभिन्न मेथड आधारित होंगे। हमने हमारे चैनल के माध्यम से आपको कई मेथड आधारित लेसन प्लान बताए, चाहे वो प्रश्नोत्तर विधि आधारित हो, व्याख्यान विधि आधारित हो, समस्या समाधान विधि आधारित हो, प्रदर्शन विधि आधारित हो या रेखीय अभिक्रमित अनुदेशन आधारित हो। तो दोस्तों यहाँ पर आज की लाइव क्लास में जीव विज्ञान के अंतर्गत हम पाचन तंत्र इस टॉपिक को लेते हुए सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सब बने रहें हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। और दोस्तों आप यदि हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, फॉलो करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। दोस्तों यहाँ पर जब हम सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाते हैं तो सबसे पहले शामपट पूर्ति का निर्माण करते हैं, जिसमें विद्यालय का नाम, कक्षा, दिनांक, विषय, कालांश का समय और बीच सेंटर में हमारे मुख्य प्रकरण का नाम लिखते हैं। मुख्य प्रकरण को अंडरलाइन करते हैं, इन्वर्टेड कोमाज में बंद करते हैं। दोस्तों यहाँ पर इसके बाद हम उद्देश्य बनाते हैं, उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। और आप सभी को पता है यहाँ पर हम 6 उद्देश्य लेते हैं और उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाते हैं। दोस्तों यहाँ पर देखिए, पहला उद्देश्य ज्ञान। अब ज्ञान उद्देश्य से रिलेटेड ही हमारा ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। इसी तरह अवबोध उद्देश्य से संबंधित ये हमारा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है और ज्ञानोपयोग से संबंधित ये हमारा अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन है। इसके बाद दोस्तों यहाँ पर 4th नंबर का हमारा उद्देश्य होता है कौशल आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन, अभिरुचि आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन और अभिवृत्ति आधारित ये अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन। इस तरह आपको दोस्तों सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान के अंतर्गत 6 उद्देश्य और उनके अपेक्षित व्यवहारगत परिवर्तन बनाना है। यहाँ तक के फॉर्मेट, यहाँ तक की प्रक्रिया के बाद हम कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री का कॉलम बनाते हैं। कक्षा शिक्षण सहायक सामग्री में देखिए, सामान्य और विशिष्ट 2 प्रकार की शिक्षण सहायक सामग्री चलती है। सामान्य शिक्षण सहायक सामग्री तो हमें मार्केट में उपलब्ध हो जाती है, लेकिन जो विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री होती है इसका निर्माण हमारे द्वारा किया जाता है। दोस्तों विशिष्ट शिक्षण सहायक सामग्री के अंतर्गत हम बच्चों को दिखाने के लिए चार्ट, चित्र, मॉडल, प्रतिकृति आदि का निर्माण करते हैं। तो इस लेसन प्लान में तो हम चार्ट और चित्र का प्रयोग करेंगे। इसके बाद पूर्व ज्ञान का कॉलम बनाएंगे। इसके बाद सबसे प्रमुख कॉलम है, क्योंकि यहाँ पर जो सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान हम आपको बताने जा रहे हैं ये है प्रश्नोत्तर विधि आधारित। इसके बाद प्रमुख शिक्षण बिंदु रहेंगे। तो दोस्तों इस लेसन प्लान में हम पाचन तंत्र हमारा मुख्य प्रकरण है, तो पाचन तंत्र परिचय ये हमारा पहला शिक्षण बिंदु रहेगा। पाचन तंत्र के घटक, इसके बाद पाचन तंत्र की प्रक्रिया, पाचन की आवश्यकता, पाचन तंत्र की बीमारियों के लक्षण और पाचन तंत्र का महत्व, ये 6 शिक्षण बिंदु लेते हुए हम सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान आपको बताने जा रहे हैं। तो आप सब बने रहे हमारे साथ, हमारे इस चैनल के साथ। दोस्तों यहाँ तक के फॉर्मेट, यहाँ तक की प्रक्रिया के बाद हमारा मुख्य लेसन प्लान शुरू होता है। और दोस्तों आप सभी को पता है हमारा मुख्य लेसन प्लान यहाँ पर प्रस्तावना शिक्षण बिंदु से शुरू होता है। यहाँ पर देखिए पहला शिक्षण बिंदु प्रस्तावना। देखिए प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए जाते हैं ये मैंने कई बार आपको बताएं, तो फिर से बता देता हूं। तो हम यहाँ पर 3 से 5 प्रस्तावना के प्रश्न बनाते हैं। अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक होता है। यहाँ पर उत्तरों से प्रश्न बनाए जाते हैं, प्रश्नों में तारतम्यता होती है, जिगजैग होता है और सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग किया जाता है। दोस्तों यहाँ पर जो टॉपिक लिया हमने पाचन तंत्र,
इस पर मैंने प्रस्तावना के प्रश्न कैसे बनाए देखिए। यहां पर पहला प्रश्न देखिए, संसार का सबसे बुद्धिमान प्राणी किसे माना जाता है? तो आंसर मिला दोस्तों मानव को। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, मानव को क्या खाने पीने से ऊर्जा प्राप्त होती है? तो शुद्ध पौष्टिक भोजन एवं पानी से मानव को ऊर्जा प्राप्त होती है। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, जीव जंतु किसके माध्यम से भोजन ग्रहण करते हैं? तो देखिए जीव जंतु है ना मुख द्वारा, मुंह द्वारा भोजन ग्रहण करते हैं। इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न है, जीव शरीर में मुख, ग्रसिका, आमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत और गुदा मिलकर भोजन संबंधी कौन सा कार्य करते हैं? तो ये करते हैं भोजन पाचन संबंधी कार्य। अब इसी उत्तर से हमारा नेक्स्ट प्रश्न बनेगा, पाचन तंत्र के बारे में आप सब क्या क्या जानते हो? अंतिम प्रश्न हमारा समस्यात्मक हो गया। जैसे अभी मैंने बताया, उत्तरों से प्रश्न, प्रश्नों में तारतम्यता, जिगजैग, सरल से कठिन की ओर शिक्षण सूत्र का प्रयोग, ये सब घटकों का प्रयोग करते हुए मैंने प्रस्तावना के प्रश्न बनाए। तो दोस्तों हमारा पहला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट, यानी कि प्रस्तावना कंप्लीट। प्रस्तावना शिक्षण बिंदु के बाद हमारा सेकंड नंबर का शिक्षण बिंदु आता है उद्देश्य कथन। यहां पर देखिए उद्देश्य कथन किया गया है। बच्चों आज हम सब पाचन तंत्र के बारे में विस्तार पूर्वक अध्ययन करेंगे। छात्र छात्रा ध्यान पूर्वक सुनेंगे। बच्चों को दिखाने के लिए कोई चार चित्र मॉडल प्रतिकृति होता है, तो उसको हम क्या करते हैं, शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में यहां पर देखिए मैंने पाचन तंत्र का चित्र बच्चों को दिखाने का प्रयास किया, तो शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में मैंने चस्पा किया है। तो दोस्तों यहां पर दो टीचिंग पॉइंट कंप्लीट, यानी कि प्रस्तावना और उद्देश्य कथन। थर्ड नंबर का हमारा टीचिंग पॉइंट होता है, यानी शिक्षण बिंदु स्टेप, ये होती है पाठ प्रस्तुतिकरण, लेसन प्रेजेंटेशन। ये देखिए, अब देखिए जितने भी मैंने आपको 6 शिक्षण बिंदु बताए थे ना, सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान के अंतर्गत उनका प्रेजेंटेशन किया जाएगा। तो यहां पर देखिए पहला पाचन तंत्र का परिचय और उसी से रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया, मुख्य शब्द सेंटेंस या परिभाषा, जिसको आप श्यामपट्ट की सहायता से समझाना चाहते हैं, ऐसे शब्दों सेंटेंसों या परिभाषाओं को यहां पर श्यामपट्ट कार्य वाले कॉलम में देखिए ब्लैक शीट के मिनीचर पर सिल्वर कलर के पेन से लिखा गया है। और इसी टीचिंग पॉइंट या इसी विषय वस्तु से रिलेटेड यदि आप छात्र छात्राओं को कोई चार चित्र मॉडल प्रतिकृति दिखाना चाहते हो, उसका मिनीचर शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में यहां पर चस्पा किया गया। ये देखिए मानव पाचन तंत्र के से रिलेटेड चित्र यहां पर दिखाया गया है। अब देखिए जो हम प्रश्नोत्तर विधि आधारित सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान आपको बताने जा रहे हैं, तो यहां पर क्या होता है दोस्तों, ये विषय वस्तु यहां पर छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, यानी कि टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड, और उसके बाद ही प्रश्न, फिर प्रेजेंटेशन, फिर प्रश्न, इस तरह चलता है। मैंने कई लेसन प्लान में आपको बता दिया है। तो इससे रिलेटेड ये देखिए यहां पर बोध प्रश्न उत्तर, हमारा पहला टीचिंग पॉइंट कंप्लीट। अब वही प्रक्रिया चलेगी। तो दूसरे नंबर का टीचिंग पॉइंट देख लीजिए, यहां पर पाचन तंत्र के घटक और ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया और श्यामपट्ट कार्य, ये देखिए। और यहां पर देखिए इसी टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड बच्चों को दिखाने के लिए शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में चित्र मिनीचर के रूप में चस्पा किया गया। अब वही प्रोसेसिंग यहां पर इसी में से क्या करेंगे, बोध प्रश्न उत्तर बनाएंगे। तो ये देखिए बोध प्रश्न उत्तर, ये कम से कम 3 बोध प्रश्न उत्तर हम बनाते हैं। तो हमारे 2 टीचिंग पॉइंट कंप्लीट। और इसके बाद हमारा थर्ड नंबर का टीचिंग पॉइंट है दोस्तों पाचन तंत्र की प्रक्रिया। देखिए पाचन तंत्र की प्रक्रिया से रिलेटेड ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया, उसके बाद श्यामपट्ट कार्य और वही शिक्षण सहायक सामग्री के कॉलम में चित्र चस्पा किया गया है। थर्ड नंबर के टीचिंग पॉइंट से रिलेटेड वही अब बोध प्रश्न उत्तर, देखिए यहां पर ये बोध प्रश्न उत्तर। इसके बाद नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट फोर्थ नंबर का, ये देखिए पाचन तंत्र की आवश्यकता और ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया, श्यामपट्ट कार्य और शिक्षण सहायक सामग्री। आपको भी इसी तरह इसी फॉर्मेट का प्रयोग करते हुए
सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान बनाना है और प्रश्नोत्तर विधि आधारित। देखिए हर विधि आधारित जो लेसन प्लान होता है ना वो थोड़ा सा अलग होता है फॉर्मेट, ध्यान रखना। इसके बाद इसी के आधार पर देखिए ये बोध प्रश्नोत्तर हमारे द्वारा बनाए गएंगे। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टीचिंग पॉइंट दोस्तों यहां पर देखिए 5वें नंबर का पाचन तंत्र की बीमारियों के लक्षण। ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया, शामपट कार्य और शिक्षण सहायक सामग्री में चित्र चस्पा किया गया है। ये सब पाचन तंत्र की बीमारियों के लक्षण से रिलेटेड ही फॉर्मेट है। अब इसी में से हम क्या करेंगे, बोध प्रश्नोत्तर बनाएंगे। तो ये देखिए बोध प्रश्नोत्तर हमारे द्वारा बनाए गए हैं। तो कंप्लीट यहाँ पर 5 टीचिंग पॉइंट हो चुके हैं। 6ठे नंबर का टीचिंग पॉइंट देखिए पाचन तंत्र का महत्व, और ये छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन, छात्र छात्रा क्रिया, शामपट कार्य और शिक्षण सहायक सामग्री दोस्तों। और वही अब वही प्रोसेसिंग बराबर चल रही है ना। तो यहां पर देखिए बोध प्रश्नोत्तर टोटल यहां पर हमारा जो 6 टीचिंग पॉइंट हमने लिए थे उनका प्रेजेंटेशन हो चुका है, उनके बोध प्रश्नोत्तर बन चुके हैं। इसके बाद हमारी नेक्स्ट स्टेप होती है दोस्तों मूल्यांकन प्रश्नों की। मूल्यांकन नहीं भाई दोस्तों, पुनरावृत्ति प्रश्नों की। देखिए यहाँ पर पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाए गए हैं। और कई बार आप कमेंट्स करते रहते हैं सर ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर कहां से बनाते। तो दोस्तों अभी हमने 6 टीचिंग पॉइंट लिए, उनका छात्र अध्यापक छात्र अध्यापिका कथन किया, उन्हीं विषय वस्तु में से ये पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर बनाए जाते हैं दोस्तों, ध्यान रखना। पुनरावृत्ति प्रश्न उत्तर हो गए। इसके बाद अब है मूल्यांकन प्रश्नों वाली स्टेप। देखिए ये मूल्यांकन प्रश्नों वाली स्टेप, और मैंने कई बार आपको बता दिया यहां पर 3 प्रकार के प्रश्न बनाते हैं। प्रत्येक प्रकार के प्रश्न में 2-2 प्रश्न लेते हैं दोस्तों। टोटल 6 प्रश्नों का निर्माण करते हैं। यहां पर देखिए सही विकल्प का चुनाव कीजिए 2 प्रश्न, इसके बाद रिक्त स्थानों की पूर्ति कीजिए 2 प्रश्न, और लघुतरात्मक अति लघुतरात्मक से रिलेटेड 2 प्रश्न। टोटल 6 प्रश्नों का निर्माण आपको ब्लैक शीट के मिनीचर पर करना। ब्लैक शीट है ये, इस पर ही सिल्वर कलर के पेन से लिखना होता है। और इसके बाद हमारे 6 नंबर की स्टेप होती है दोस्तों यहाँ पर कौन सी, गृह कार्य की। दोस्तों यहाँ पर देखिए छात्र छात्राओं के लेखन कौशल के विकास हेतु एक निबंधात्मक प्रश्न छात्र छात्राओं को होमवर्क के लिए दिया जाता है। तो ये देखिए ब्लैक शीट के मिनीचर पर मानव पाचन तंत्र का विस्तार पूर्वक वर्णन कीजिए। तो दोस्तों आज की इस लाइव क्लास में हमने यहाँ पर प्रश्नोत्तर विधि आधारित जीव विज्ञान अनुकरणीय पाठ योजना और टॉपिक हमने लिया था पाचन तंत्र, यानी कि प्रश्नोत्तर विधि पर आधारित सिमुलेशन टीचिंग लेसन प्लान आपको बताया। दोस्तों आज का लेसन प्लान आपको कैसा लगा ये कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। अच्छा लगा हो तो लाइक करें, कमेंट्स करें और अपने अपने दोस्तों को शेयर जरूर करें। और इसी तरह हम आपका सपोर्ट करते रहेंगे और आप भी हमारा सपोर्ट करते रहें। तो आपसे फिर न्यू अपडेट के साथ, न्यू लेसन प्लान के साथ CDRK सैनी एजुकेशन क्लासेज पर मिलेंगे। दोस्तों जय हिंद, जय भारत, जय माता जी की।